हेलो गाइस, वेलकम टू द यूपीएससी हार्बर। यूपीएससी, स्टेट पीएससीज और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड यहाँ सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। सारे टॉपिक्स मींस टॉपिक्स दैट आर रेलेवेंट टू द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। वो सब्जेक्ट्स जो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बाकी सभी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जिसमें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट आ जाता है, आपका इन्वायरमेंट आ जाता है, साइंस एंड टेक। ये सभी सब्जेक्ट्स मैं डिटेल्ड इन डेप्थ नॉलेज के साथ कवर कराने का इस प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट कोशिश करूँगी। ये कोर्स क्लास 11-12 के लर्नर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, टॉपिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोशिश ये रहेगी मेरी कि ये जितने भी कोर्सेज़ मैं लाऊंगी वो सब मैं बाइलिंगुअल ला सकूं। दोनों ही भाषाओं में आने से जो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज़ रहेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सबके कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज़ रहेंगे। सबकी इन डेप्थ नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्लोली हम प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे हर सब्जेक्ट में आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी पीपीटीज़ एंड पीडीएफ। आप कमेंट करेंगे नीचे तो मैं आपको ज़रूर वो भी शेयर कर दूँगी। मैं आपको सोर्सेज़ भी बताऊँगी कि आपको इन क्लासेस को देखने के बाद किन सोर्सेज़ की मदद से आगे अपनी नॉलेज को और कंसोलिडेट करना है और अच्छे से चीज़ों को समझना है, नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी है, क्या रेफ़र नहीं करना है, किन चीज़ों में कितने डेप्थ तक पढ़ना है और किन को हम बेस लेवल से कवर करके भी अपना आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। वो सब बातें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में मैं पहली ये जो प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ, ये प्लेलिस्ट हमारी ज्योग्राफी की रहेगी। ज्योग्राफी में भी मैं डिवाइड करूँगी ज्योग्राफी को 4 पोर्शंस में। फर्स्ट जो हमारा आता है इसमें, फर्स्टली हम फिज़िकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी बेसिकली 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक ब्रीफ दे देती हूँ। आपका ज्योग्राफी अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो 4 पोर्शंस में डिवाइड की गई है, जिसमें कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी है, जिसमें कि आपका फ़िज़िकल ज्योग्राफी आ जाता है, देन आपका इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन, एंड देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली हम मैप्स के थ्रू कवर करते हैं, कुछ थोड़ा लर्निंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ एंड वॉल्केनोज आपको कहाँ मिलेंगे, अर्थक्वेक्स की कहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं अर्थक्वेक होने की। इस तरीके के जो लर्निंग की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर वर्ल्ड ज्योग्राफी में रहती हैं, तो वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। बट अगर मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँ तो मेरी आपको ये सजेशन रहेगा कि आप फिज़िकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, क्योंकि वो एक बेस बनाएगा आपके लिए ज्योग्राफी की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आगे। ओके, फिज़िकल ज्योग्राफी में अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बुक्स, नोट्स, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ये बताऊंगी कि आप जैसे जैसे मैं पढ़ाते रहूँगी, आप कोशिश करिएगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। साथ के साथ आप शॉर्ट नोट्स मेरा सजेशन रहेगा 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो आप फ्लो चार्ट के थ्रू बनाएं, जो कि समझने में बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं आगे भी, और मेरा मानना ये है कि आप बहुत इजीली उनसे चीज़ें याद भी रख सकते हैं, उनकी एक अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एक ये रहेगा कि आप छोटे छोटे हेडिंग्स बना सकते हैं, जिनके बारे में आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं। आप दोनों तरीक़ों को मर्ज करके भी एक बेटर फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिसमें आप कीवर्ड्स लिखें, उनकी स्मॉल एंड क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प डेफिनेशंस लिख दें। तो ये मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा। बुक्स में अगर मैं बात करूं तो फिज़िकल ज्योग्राफी में आप 2 बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं। जीसी लियोंग जो हैं राइटर, उनकी बुक है जिसका नाम है सर्टिफिकेट फ़िज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो इसमें आपका मोस्टली ज्योग्राफी के तीनों ही मेजर जो कैटेगरीज़ हैं वो कवर हो जाती हैं। दूसरा है सविंदर सिंह की फ़िज़िकल ज्योग्राफी। ये बुक मेनली फोकस कर रही है सिर्फ फिज़िकल ज्योग्राफी पे। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप जीसी लियोंग को अगर पढ़ सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो
सबसे बेहतर अप्रोच ये मानी गई है कि आप जैसे जैसे कोर्स अटेंड करें साथ के साथ ही जो आपने आज टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक को आप बुक्स में से रीड कर लें, सो दैट आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए ऑन द सेम डे। इस कोर्स में कंटेंट्स क्या रहेंगे, जो फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में अभी 0 पर हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी एनसीईआरटी को रेफ़र करने की। मैं बिल्कुल 0 लेवल से 100 लेवल तक आपको लेके जाऊंगी, हर एक टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग कराऊंगी। कुछ कंटेंट्स बता देती हूँ, ये बहुत मैंने जनरलाइज्ड कंटेंट्स बना रखे हैं। इन डेप्थ हम जब जाएंगे तो हर टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, बट अगर मैं आपको एक जनरलाइजेशन दूं तो हम इस कोर्स को शुरू करेंगे विद द टॉपिक अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ कैसे बनी, कैसे इवॉल्व हुई, कब इवॉल्व हुई, किस मटेरियल एंड कॉम्पोजिशन से वो बनी है, क्या लेयर्स हैं, सोलर सिस्टम किस तरीके से बना है, यूनिवर्स किस तरीके से बना है, किस तरीके से अर्थ आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थी, अब कैसी है, कैसे कॉन्टिनेंट्स का डिवीज़न है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, तो वो हम कवर करेंगे। अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, किन किन वे से आ सकते हैं, सिमिलरली वॉल्केनोज किन तरीक़ों से आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो प्री डिसाइडेड हैं और पहले से ही हमें बहुत हद तक पता है कि कहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस की, अर्थक्वेक्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ऐसा होता है कि ईजी हो जाता है आपको पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। तो पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए साइंटिस्ट ने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिए हैं कि क्या रीजंस हैं अर्थक्वेक वॉल्केनोज आने के, और ऑलरेडी उन जगहों पर प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही लिए जाते हैं। थर्ड जो आपका टॉपिक आएगा वो लैंडफॉर्म्स आएगा। लैंडफॉर्म्स किन किन लैंडफॉर्म्स, क्या क्या टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ पर, मिनरल्स किस टाइप के हैं, रॉक्स कितने टाइप की पाई जाती हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, रॉक्स 3 टाइप्स की हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। उन्हीं के हम और सब डिविजन्स, कैटेगराइजेशन, किस तरीक़ों से वो बनी है, एक इन डेप्थ लेवल की अंडरस्टैंडिंग उनमें हम करेंगे। एंड लास्ट हम जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी पर। मेरा आपसे ओके, सो ये जो फर्स्ट आपका लेक्चर है ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। तो मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप की पॉइंट्स बना सकते हैं, उन पे शॉर्ट डेफिनेशंस लिख सकते हैं, साइड बाय साइड आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आप बिल्कुल बेस लेवल से शुरू कर रहे हैं और अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है काफ़ी सालों में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा एनसीईआरटी अगर पढ़ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिक्स्थ 7th 8th की एनसीईआरटीज़, या फिर अगर आपको लगता है कि वो उतना आपका क्लियर है तो आप 9th 10th से शुरू कर सकते हैं, एंड देन आप 11th 12th तक आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटीज़। ये कोर्स अटेंड करने के बाद आपके लिए टफ़ नहीं रहेगा किसी भी क्लास की एनसीईआरटी को समझना। 11th 12th की एनसीईआरटीज़ भी आप बहुत ईजीली कर सकते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो या नहीं हो। आप चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, मीन साइंस की स्ट्रीम से हो, या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आपके लिए ईजी हो जाएगा 11th एंड 12th की भी एनसीईआरटीज़ को समझ पाना। एक मेरा लास्ट जो कंसर्न रहेगा वो आपके लिए एक सजेशन ये भी रहेगा कि आप कंसिस्टेंट रहे। देखिए, हर चीज़, कोई भी चीज़ ईजीली या 1-2 दिन में नहीं हो पाती। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी से अगर आप एक प्रॉपर अपना कंसिस्टेंट अप्रोच फॉलो करेंगे, अच्छे से उसे पढ़ेंगे, बुक से रीड करेंगे, तो हर चीज़ बहुत इजी हो जाती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो अगर कोई लर्नर्स या कोई स्टूडेंट्स अलग अलग कोचिंग में एनरोल्ड होंगे, कोई टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो उन्होंने अपने कोचिंग में पहले पढ़े हो, यहाँ हो सकता है वो टॉपिक थोड़ा बाद में आए, तो आप उसमें पेशेंस रखें, कंसिस्टेंट रहें। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कराऊँगी। प्लेलिस्ट चाहे जितनी भी वीडियोज़ मुझे लानी पड़े, उसमें मैं इस पूरे कोर्स को स्टार्ट टू फिनिश पूरा कंप्लीट करूँगी इस प्लेलिस्ट के अंदर। सो विद दैट आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं रैप करना चाहूँगी, क्योंकि इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्टरी सेशन। ये सिर्फ एक स्टार्ट, मैंने एक वीडियो बनाया है समझाने के लिए कि क्या इस कोर्स में आगे रहने वाला है, किस तरीके से कोर्स प्रोसीड होगा, और क्या क्या इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी। आपको एक सजेशन और ये रहेगा कि कहीं पे अगर आप
देखते हैं कि मेरी स्लाइड्स में कुछ इम्पोर्टेंट कोई डायग्राम है या फिर कोई फ्लो चार्ट है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुरंत आप नहीं बना पाएँ मे बी क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, मैं तुरंत हो सकता है स्लाइड चेंज कर दूँ। आप वीडियो थोड़ा सा 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स बैक करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद अपना जो भी हैंड रिटन नोट्स होंगे वहाँ पर आप उसे बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को, इंट्रोडक्टरी लेक्चर को रैप करना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। कीप लर्निंग।